सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्योगी साथीगण और निवेशक साथियों का एक बार फिर महत्वपूर्ण बैठक में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे जैसे 14 नवंबर 14 अक्टूबर जो आने वाला है, उससे पहले कई सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके बीच में आएंगी। कभी मुख्यालय पर होने वाली चर्चाओं का, बैठकों का जो दौर होगा उसके बारे में कुछ छन छन कर जो सूचनाएं आएंगी या जो भी महत्वपूर्ण खबर होगी वो किसी न किसी माध्यम से हम लोग को एकत्रित करने का जरूर कोशिश करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो सूचना होगी उस पर भी हम बराबर नज़र बनाए रखेंगे। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन इस महत्वपूर्ण खबर को जानने के बाद कई सारे लोग ये बात को जरूर कहेंगे, आपको कैसे मिला, आपको किसने बताया, आपके पास ये जानकारी कैसे आई, तमाम इस तरीके की बातचीत होती रहती है। लेकिन मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस भी माध्यम से आया है, अगर आपको लगता है ठीक है तो मानिए, नहीं ठीक है तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। कोई भी किसी के साथ में भी किसी भी सूचनाओं को मानने का जबरदस्ती नहीं है। अगर उससे किसी को नुकसान हो रहा हो तो आप बता सकते हैं कि हाँ, इससे नुकसान हो रहा है या नेगेटिविटी फैल रहा है या गलत चीज़ें हो रहा है। हमारे किसी भी संदेश के द्वारा, किसी भी वीडियो के द्वारा किसी को भी 1% भी अहित होने का चांस नहीं है। हम हमेशा अपनी सूचनाओं में पॉजिटिविटी के माध्यम से लोगों को बूस्टअप करने का काम करते हैं, हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सूचना किसने दिया है, कहाँ से आया है, क्यों आया है। इन सारे प्रश्नों पर एक पूर्ण विराम लगना चाहिए और जो भी सूचना हो उसको अंगीकृत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अपने साथियों तक बताना चाहिए कि ये हलचल हो रहा है। साथियों, ये तो मैंने बताया उन लोगों के लिए जो हमेशा ही माथे पर बल लिए रहते हैं कि आखिर ये सूचना इनको मिला कैसे। अब मैं आता हूँ महत्वपूर्ण सूचना के बारे में, क्योंकि अभी 14 सितंबर को जो एक एफिडेविट के माध्यम से हलफनामा दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या प्लानिंग होगा, क्या तैयारियां होगी, उनके बारे में और संस्था के आने वाले समय के बारे में क्या चीज़ें होने वाला है, इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश, आदेश भी जारी हो सकते हैं। तो ऐसी सूचना मिल रहा है कि सोमवार नहीं, सॉरी, 1 तारीख को, एक अक्टूबर को एक बहुत महत्वपूर्ण वरिष्ठों के साथ एक मीटिंग का आयोजन मुख्यालय स्तर पर हो रहा है। और वो भी, उसमें भी गिने चुने ही लोग हैं, केवल मुश्किल से 8-10 वरिष्ठों के माध्यम से ये मीटिंग होने जा रहा है। और ऐसी खबर मिल रहा है कि माननीय भाभी जी और ओबी साहब जी इस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। और जिस प्रकार से पिछले दिनों में जो भूमिका इन सारे वरिष्ठों का रहा है ये समझौता कराने में या जो भी एफिडेविट दिया उसमें, इसको ड्राफ्टिंग करने में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे क्या होने वाला है, कैसी इस हमारे कार्यकर्ताओं का, जमाकर्ताओं के फ्यूचर के बारे में क्या डिसीजन होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में पूरा का पूरा एनालिसिस, पूरा का पूरा विश्लेषण महत्वपूर्ण जरूर होगा। और कोई भी संस्थान अपने 10-12 लाख लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, उसके पास में जरूर कोई प्लानिंग होगा और बेहतर प्लानिंग होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग 30-35 हज़ार सोसाइटियों में सहारा का ही सोसाइटियां ऐसा है जिसके पास से 10 करोड़ से भी अधिक का सदस्य है। और कोई भी सोसाइटी अन्य किसी का भी 1 लाख से ऊपर का सदस्य नहीं है।
ऐसी बड़ी बड़ी सोसाइटियों को क्लोजअप करना या बाइंड अप करना सहकारिता मंत्रालय के लिए भी आसान नहीं होगा। तो ऐसी योजनाएं कुछ आने वाला हो सकता है जिसमें इन सभी सदस्यों को भी संरक्षित किया जाए और इसमें काम करने वाले जितने भी अभिकर्ता हैं उनको उनका भी संरक्षित किया जाए। तो ऐसी सूचनाएं, ऐसी प्लानिंग है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी उच्च पद पर बैठे हुए लोग होते हैं, ये उस परिक्षेत्र के माहिर खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो सहकारिता मंत्रालय हो, चाहे वो कॉरपोरेट घराने के लोग हों। हमारे शीर्ष प्रबंधन कॉरपोरेट घराने का उच्च माना हुआ प्रबंधन माना जाता है। तो ऐसे लोगों की क्या प्लानिंग होती है, ऐसे लोग जिस प्रकार से अपनी संस्था को, अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में आम जनमानस से कभी सोच नहीं सकता। इसीलिए ऐसी प्लानिंग, ऐसी व्यवस्थाएं जरूर होंगी जिससे कि करोड़ों लोगों को संरक्षित करते हुए लाखों लोगों के रोजगार को बहाल किया जाए, और ऐसी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इसीलिए जो भी कल मीटिंग होने वाला है 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को, उसमें जो व्यवस्थाएं, जो चीजें, जिन महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा होगा, उसमें प्राथमिकता निश्चित रूप से अपने सदस्यों के बारे में और अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, अपनी संस्था को आगे कैसे ले जाया जाए उसके बारे में जरूर होगा। देखिए, पुराने जमाने में ऐसा होता था, गांव में एक चबूतरा किसी व्यक्ति का है और उस चबूतरे को किसी भी कीमत पर वो खोना नहीं चाहता। अगर उसको मजबूरी में कभी बेचना पड़ता है, बेचने की बात आती है, तो तमाम आसपास के लोग इस बात को कहते हैं कि पुरखों की जमीन को, पुरखों के चबूतरे को इसने बेच दिया, और धिक्कार होता है उसके ऊपर। लेकिन आज जमाना अलग टाइप का है कि अगर हमको उसका मुनासिब कीमत मिलता है, सही रेट मिलता है और अपनी जरूरतें अगर पूरा करता है, तो उस चबूतरे को बेचने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अगर हमें अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा है, अगर हम अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम ऐसे कल 10 चबूतरे और खड़े कर देंगे। तो अगर जो प्रस्ताव गया हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट अगर मान लेता है, अगर उसमें कुछ चुनिंदा जगहों को बेचने का अगर बात किया जा रहा है, अगर उसको बेच भी दिया जाता है सामान्य जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए, तो इसमें किसी को कोई इब्बत नहीं होना चाहिए। क्योंकि उद्देश्य तो एकदम पवित्र है ना, कि सारा के जमाकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को, जितने भी कर्मचारी हैं उनके सैलरी को, जो भी दायित्व है देनदारियों के, उसको पूरा किया जाए किसी भी कीमत पर। यह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है कि कोई संस्था अपनी परिसंपत्तियों को अपने निवेशकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए और संस्था हित में सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात इस बात को भी तय करता है कि भुगतान की व्यवस्था 100% तय हो जाएगा और ब्याज सहित हो जाएगा। जो साराश्री जी के माथे पर लगा हुआ कलंक है वो भी मिट जाएगा, और हमारे कार्यकर्ताओं के माथे पर आसपास के लोगों ने जो एक ब्लेम लगा रखा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हमारे साथी इन सारी चीजों को लेकर बड़े हड़बड़ाहट में होते हैं कि सारा शहर में क्या हो रहा है। इसमें यार हम लोगों को इस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वो सक्षम है, वो सारी चीजों को देख लेंगे। सारा शहर के बारे में नोटिस देना या कुछ भी करना ये बहुत आम बात है किसी भी कॉर्पोरेट घराने के लिए। उसको लेकर वो लोग लड़ाई लड़ेंगे या वो लोग देखेंगे। हम लोगों को तो केवल इस बात को सोचना चाहिए कि सारानी परिवार के कार्यकर्ताओं को रोजगार और जमाकर्ताओं का भुगतान किस प्रकार से हो। धन्यवाद। कल नजर बनी रहेगी जो मीटिंग जो होगा उसके बारे में, और जिन सूत्रों के माध्यम से सूचना मिला हुआ है, अगर ये सत्य साबित होता है तो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकता है। धन्यवाद सभी को। सारा प्रणाम। निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। 2 बार करेंगे सारा प्रणाम, एक बार फिर से सहारा प्रणाम, और ये होता ही रहेगा। जय हिंद। गब्बर, हे गब्बर, बाहर निकल चल। अगर अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर निकल। कहाँ गए तेरे सांबा वाम्बा पाम्बा, किधर है? हाँ? कालिया वालिया, चलो बाहर निकलो साहब। आत्मविश्वास की नई ताकत। निकलो ना बाहर।